हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी के लिए जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, आज हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस से आपको एक बेसिक आइडिया अवश्य मिल जाएगा कि किस सेक्शन पे आपको जो है वो कितना फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट अपडेट और साथ में एग्जाम प्रिपरेशन आपके लिए हम लेकर आते हैं। देखिए, 2018 की अगर हम बात करें इतिहास सेक्शन से, तो हिस्ट्री सेक्शन में जो है वो कुल मिलाकर 26 प्रश्न 2018 में पूछे गए थे। उसमें भी अगर हम बात करें तो 7 प्रश्न आपके प्राचीन इतिहास के थे, 5 प्रश्न आपके मध्यकालीन इतिहास के थे और कुल मिलाकर जो है वो 14 प्रश्न आपके आधुनिक इतिहास से थे। तो 14 प्रश्न अकेले आपके जो है वो आधुनिक इतिहास से पूछे गए थे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों की यहाँ पे जो है वो संख्या रही थी। वहीं 2019 में अब चलते हैं तो 2019 में 20 प्रश्न आपसे पूछे गए थे इतिहास सेक्शन से और कुल मिलाकर सिर्फ 6 प्रश्न आधुनिक इतिहास के थे और मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास के 14 प्रश्न थे। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि आपको जो है कभी भी सिर्फ एक वर्ष का जो प्रश्न पत्र है वहाँ से विश्लेषण करके तैयारी नहीं करनी है। आपको जो है वो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहे वहाँ से एनालिसिस करनी है और देखना है, क्योंकि देखिए, अगर आप जो है 2018 का क्वेश्चन पेपर देखकर जो है वो तैयारी करते तो आपको ज़्यादा जो फोकस करना पड़ता वो करना पड़ता आधुनिक इतिहास पे। और आधुनिक इतिहास के 2019 में सिर्फ पूछे गए हैं 6 प्रश्न। तो ऐसे में 2019 का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर जो है वो आपको काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर सामने आती। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इक्वली आपको पढ़ना पड़ेगा, बट प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो जो आपकी दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, वहाँ पे आप फोकस करिए। जो आपका मुगल काल था वहाँ पे फोकस करिए। इतना आप फोकस करेंगे मध्यकालीन में तो आपका आसानी से हो जाएगा। बाकी अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो 2018 में जो है वो 1947 के बाद का इतिहास, ठीक है, 1947 के बाद का अगर हम इतिहास की बात करें जो आधुनिक इतिहास है, वहाँ से सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया था। वो 1962 का जो वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, वहाँ से प्रश्न आया था। ठीक है, इंडो चाइना वॉर जो हुआ था वहाँ से प्रश्न सिर्फ पूछा गया था। तो देखिए, 1947 से वर्तमान तक जितना इतिहास रहा है वहाँ से सिर्फ एक प्रश्न आया, तो उस एक प्रश्न के लिए भी आपको जो है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एक समझ आई होगी चीज़ कि आपको जो है वो पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने इस चीज़ पे फोकस किया, इस चीज़ पे नहीं किया, तो ऐसे में आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम लेवल भी टफ हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर क्योंकि पहले जो रहते थे वो 170 क्वेश्चन आपके रहते थे, अब 200 प्रश्न हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये संख्या जरूर बढ़ेगी। अगर 26 प्रश्न इतिहास के हैं तो वो 30 प्रश्न जरूर हो जाएंगे, या फिर अलग अदर सेक्शंस के थोड़े बहुत प्रश्न बढ़ा दिए जाएंगे। तो ऐसा होने वाला है ना। अब हम चलते हैं भाई पॉलिटी पे। पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी का काफ़ी अच्छा, देखिए, 20 प्रश्न जो है 2018 में पूछे गए थे और 2019 में जो है वो 19 प्रश्न पूछे गए थे। और पॉलिटी का तो आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, संविधान से संबंधित पढ़ लेना है आपको, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है एक बार। कौन से आयोग है भारत में वो सब कुछ पढ़ लेना है। उसके लिए देखिए हम अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है तो उस पर ही हम फोकस करते हैं। अब भूगोल, देखिए भूगोल, आप भूगोल को कभी भी जो है वो दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि भूगोल की यहाँ पे जो है वो देखिए कितने प्रश्न पूछे गए हैं भाई। 2018 में कुल मिलाकर 24 प्रश्न पूछे गए हैं और 2019 में भी 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 सेक्शंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, इस पर तो आपको फोकस करना ही है। और भूगोल में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, भूगोल में आपको जो है वो फोकस करना है किस पे, भारतीय भूगोल पे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी जो आपकी होगी उस पे ही फोकस करना है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको जो है वो ना के बराबर ही आएंगे। ठीक है, जहाँ तक मैंने एनालिसिस की हुई है, विश्लेषण किया हुआ है। तो भारतीय भूगोल पर आपको जो है वो अपनी पकड़ मजबूत रखनी है। यहाँ से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आप उतना फोकस ना भी रखिएगा तो चल पड़ेगा। फिर आपका CA, करंट अफेयर आपके आ जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, काफ़ी अच्छे जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। 17 प्रश्न 2018 में पूछे गए थे, 15 प्रश्न 2019 में पूछे गए थे। इस बार हो सकता है आपसे जो है वो 20 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 20 प्रश्न काफ़ी रहते हैं भाई। 20 प्रश्न आपके जो है वो 10 मार्क्स आपके पक्के कर देते हैं। ठीक है, 10 नंबर आपके यहाँ पे पक्के कर देते हैं। और प्री में 10 मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आपकी जो है यहाँ पे आप जान सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग होगी तो उस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगाइएगा कि 10 मार्क्स जो है आपके काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं अगर करंट अफेयर पे आपकी अच्छी पकड़ होगी। और करंट अफेयर में आपको जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ठीक है, इवेंट्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना है ना। जो नेशनल अफेयर्स हैं उस पर भी आपको करना है फोकस, बट इंटरनेशनल अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इवेंट्स हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं हो रही है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है।
अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमी की या इकोनॉमिक्स की जो भी रहता है, अर्थशास्त्र में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 8 प्रश्न, क्योंकि 2018 में उतनी खासे प्रश्न नहीं पूछे गए थे, पर 2019 में देखिए 17 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको भी आप जो है वो दरकिनार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर देखिए यहाँ से एक चीज़ तो आपको समझ आ रही होगी कि आपको हर एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है। बट जो फर्स्ट की जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। करंट अफेयर आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस में ऐसे राइटिंग्स के लिए आ जाते हैं, है ना। लाइक जो अभी मान लीजिए कोई आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी इवेंट्स चला हुआ है, तो आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई मेंस में ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक आ गया, ठीक है, निबंध लिखने के लिए आ गया, तो ऐसे में करंट अफेयर इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है आपका। चलिए इको भी आपने देख ली, अब चलते हैं एचपी जीके पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर होगा उसमें भी एचपी जीके काफ़ी अच्छी रोल प्ले करेगा। सेकंड पेपर होगा उसमें भी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एचपी जीके की, तो 23 प्रश्न पूछे गए थे 2018 में और 25 प्रश्न जो है 2019 में। इस बार हो सकता है कि 30 प्रश्न के आसपास भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर एचपी जीके पे आपकी अच्छी खासी पकड़ है तो 100% लेके चलिए। 100% तो नहीं कह सकते, बट 70 to 80% आप लेके चलिए कि आप जो है वो एग्जाम में अपनी आधी पकड़ मजबूत कर लोगे, क्योंकि 30 प्रश्न काफ़ी रहते हैं भाई। 30 प्रश्न यहाँ से, और एक सेक्शन आपकी, एक आधी सेक्शन आपकी और अच्छी होगी तो वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहेगी ना भाई। तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। पहले का दूसरा रहता था, पहले के कुछ अलग सिस्टम रहते थे, अब सिस्टम बदल चुका है। तो एचपी जीके की भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस, देखिए साइंस को तो कभी आप छोड़ नहीं सकते, साइंस आपको छोड़ेगी। साइंस की बात अगर मैं करूं, 2018 में पूछे गए थे कुल 22 प्रश्न, और 2021 में पूछे गए हैं, 2019 में पूछे गए हैं 21 प्रश्न, ठीक है। तो कुल मिलाकर साइंस से काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। अब साइंस के लिए आपको जो जनरल साइंस पढ़नी है, एवरीडे साइंस पढ़नी है, 10th लेवल तक पढ़नी है, और साइंस में भी आपको फोकस करना है। देखिए बायो पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में से आपको भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी, बट बायो से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाते हैं साइंस में। तो यहाँ से आपको जो है वो साइंस भी अच्छे से आपको पढ़ लेनी है। बाकी रीजनिंग है आपका, ठीक है, रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी कह लीजिए, कुछ भी है। इसमें 2018 में पूछे गए थे 10 प्रश्न और 2019 में 7 प्रश्न। इस बार भी हार्डली आपसे जो है वो 10 से 12 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग पे भी फोकस करना है। ये आपके फ्री के मार्क्स कम से कम रहते हैं, क्योंकि अगर रीजनिंग आपकी पक्की है तो यहाँ से आप जो है वो नेगेटिव मार्किंग, जब नेगेटिव मार्किंग बेस्ड प्रश्न पत्र आता है तो उसमें रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए रीजनिंग में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो 10 से 12 प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो 7 से 8, 6 से 7 नंबर आपके जो है वो आसानी से बन जाते हैं। इंग्लिश सेक्शन देखिए, इंग्लिश से 10 प्रश्न 2018 में, 15 2019 में, और हिंदी से 10-10 जो है वो प्रश्न पूछे गए थे। कुल मिलाकर जो है वो हिंदी इंग्लिश तो आपकी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पढ़नी ही है। तो यहाँ पर भी आपका जो है वो हिंदी इंग्लिश आ जाएगा। यहाँ से आप समझ गए, तो ये प्रश्न आपके जो है वो 10 से 15 नंबर यहाँ से आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी हिमाचल जीके पे अच्छी पकड़ है, हिंदी इंग्लिश तो आप मेंस के लिए भी पढ़ोगे तो उस पर अच्छी पकड़ है। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है, करंट अफेयर देखिए कई बार हमारी पकड़ रहती भी नहीं है मजबूत, तो अगर उस पर नहीं है फिलहाल के लिए रखिएगा। पर अगर नहीं भी रहती आपकी, तो इन सेक्शंस पे अगर आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है साइंस पे भी, तो आप जो है वो अच्छा स्कोर कर पाओगे नेगेटिव मार्किंग बेस्ड जो प्रश्न पत्र होगा। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस थी। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शंस पे हम फोकस नहीं कर सकते हैं, आपको हर एक सेक्शन पे फोकस करना है। बट स्टार्टिंग आप जो है यहाँ से कीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एचपी जीके यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए। हिंदी इंग्लिश साथ में पढ़ते रहिएगा, करंट अफेयर आपका साथ में चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप साइंस पे भी आ जाइए, साइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स, हालांकि इकोनॉमिक्स पे आप जो है वो एंड में ही फोकस कीजिए, ठीक है। इको पे आप एंड में ही फोकस कीजिएगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उतने खासे प्रश्न इसमें पूछे नहीं जाते हैं। और अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो उसके लिए आप जो है वो एंड में ही प्रिपरेशन अपनी करिएगा। ये एनालिसिस थी, विश्लेषण था। उम्मीद करता हूँ ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी और वीडियोस अब आती रहेंगी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के रिलेटेड, और फ्री में हमारे पास सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। किसी तरह के आपको कोर्स से रिलेटेड कोई हम चार्ज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फ्री का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। सो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ और सेशन लेकर। धन्यवाद।